बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज आपके साथ जो मैं है देखें देसी पंजीरी लेके आऊँ। टोटल ड्राई फ्रूट की है, पावर बूस्ट है, बॉडी पेन, जोड़ों के दर्द, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, न्यू मॉम्स के लिए, मदर्स के लिए बहुत ही मुफीद है। ये देखें, बहुत ही कह दें कि पूरी बॉडी को पावर देने वाला ये आज हम बना रहे हैं पंजीरी। ये लें जी इस तरह से, और इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार किस्म की हमारी पंजीरी बनेगी। चलिए तो तैयार करते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। पंजीरी बनाने के लिए हमें बादाम चाहिए, काजू, अखरोट, वॉलनट, पिस्ता, फूल मखाने, अलसी के बीज, ये गुड़ है, चीनी की जगह मैं गुड़ यूज़ कर रहा हूँ, आप चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, किशमिश है, चारे मगज़ हैं, सूजी है, गूंद है और देसी घी है। इंशाल्लाह बहुत ही जो है पावरफुल एनर्जी वाला आज जो एनर्जी वाली हम पंजीरी बनाएंगे। बैक पेन, बोन पेन, कोई भी आपको दर्द है पट्ठों में, जोड़ों में, कोई किसी किस्म की कमज़ोरी है, आप ये बना के खाएं, इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। लेकिन चूल्हा हमने जला दिया, चूल्हे के ऊपर रख दिया पैन, हल्का सा गर्म हो चुका है। अभी हम ड्राई रोस्ट करेंगे अपने ड्राई फ्रूट्स। सबसे पहले बादाम को डालेंगे, फ्लेम अपने मीडियम से लो रखना है, और अभी काजू, वॉलनट, अखरोट और पिस्ता ये सबको डाल देंगे इसमें, और इनको हम करेंगे ड्राई रोस्ट। रोस्ट करने से क्या है कि इनकी अलग से खुशबू निकलेगी, नेचुरल जो खुशबू होती है ड्राई फ्रूट की वो आ जाएगी बाहर और क्रिस्पी हो जाएगा, और इनकी खुशबू भी बहुत जो है अच्छी आई और निकल आई है। अभी इनको निकालेंगे एक अलग ट्रे में। देखिए, एक प्लेट ले लीजिए, उसमें आप इनको ट्रांसफर कीजिए, ठीक है। अब उसी पैन में डालेंगे हम अलसी, 50 ग्राम अलसी है, और साथ में जो है ये वाइट तिल। तिल भी बहुत मुफीद होते हैं, सर्दियों में खाएं, बहुत ही अच्छे होते हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए। और ये चारे मगज जो है ये डालेंगे, और इनको भी ड्राई रोस्ट ही करेंगे जब तक कि ये अलसी जो है थोड़ी सी खिल ना जाए। जैसे वो कहते हैं कि दाने नहीं हम पहले भूनते थे तो वो खिलते थे, जिस तरह अलसी थोड़ी सी खिल जाएगी ना तो फिर हम इसको निकाल देंगे। अलसी और तिल और चारे मगज जो वो रोस्ट हो चुके। इस वक्त जो है ये 50 ग्राम कोकोनट पाउडर डालेंगे इसमें। कोकोनट पाउडर का भी एक अलग ही टेस्ट आएगा जब आप ये पंजीरी बना के खाएंगे, और इसको भी हल्का सा रोस्ट करेंगे। 2 चम्मच सौंफ भी इसमें डाल देंगे और इसको भी रोस्ट करेंगे। सब चीज़ें अच्छे से रोस्ट हो चुकी हैं, देखिए कलर भी चेंज हो चुका है, खुशबू बहुत प्यारी है। अब इनको मैं ट्रांसफर करूंगा और इनका पाउडर बनाएंगे। इसमें डालेंगे 2 चम्मच जो है देसी घी के। देसी घी गर्म होते ही इसमें हम डाल देंगे ये 50 ग्राम जो मखाने। मखानों के बहुत ज़्यादा फायदे हैं, ठीक है, जोड़ों के दर्द के लिए, घुटनों के दर्द के लिए, पूरी बॉडी के दर्द के लिए, और जो हमारी माई बहनें जो नई मदर्स होती हैं उनके लिए ये बहुत ही मुफीद है, बूढ़े बंदों के लिए मुफीद है। भी रोस्ट करेंगे, और जलाना नहीं है, बस हल्का सा जो ना इसको कुरकुरा सा कर लेना है बस। फूल मखाने वो भी रोस्ट हो चुके हैं, इनको हम जो है इसी पूरे मिक्सचर में ड्राई फ्रूट के में डाल देंगे इस तरह से। पैन को फिर डालिए चूल्हे के ऊपर, और इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच जो देसी घी के, और साथ ही इसमें डाल देंगे हम गूंद। ये सिंपल गूंद है, हर पंसार की दुकान से मिल जाएगी। इसको हम रोस्ट करेंगे, और ये रोस्ट होने के बाद वाइट कलर की शेप में हो जाएगी, जैसे पॉपकॉर्न फूलते हैं ना वैसे ये फूल जाएगी, और फिर हम इसको निकाल लेंगे। मीडियम से लो फ्लेम रखना है, फ्लेम जो आपने तेज़ नहीं करना। गूंद भी जो है अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है, देखिए उसने कलर अपना चेंज कर लिया, वाइट वाइट हो चुकी है। गूंद थोड़े साइज बढ़ा था इसका, लेकिन कोई बात नहीं, पहले सारा ड्राई फ्रूट निकाला था। ये देखें हर चीज़ को मिक्स कर लिया है, फूल मखाने वगैरह और ड्राई फ्रूट्स, और इसको भी इसी में मिक्स करके हम बनाएंगे पाउडर। 1 कप जो है सूजी को हम उसी ऑयल में जो है वो उसी घी में जो है पैन में लगा उसी में हम फ्राई करेंगे, और घी अभी तक नहीं डालेंगे। इसको जो रोस्ट करने का मकसद है कि जो सूजी का कच्चापन है वो दूर हो जाए और खुशबू एक अच्छी आए, और इसको लाइट सा गोल्डन करना है, ब्राउन ब्राउन सा करना है, ज़्यादा नहीं बनाना, जलाना भी नहीं है। इसको हिलाते रहना आपने लो फ्लेम के ऊपर ही। सूजी को 3 से 4 मिनट हो चुके हैं फ्राई करते हुए। सूजी का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। इस वक्त इसमें जो है 2 से 3 चम्मच जो देसी घी के डालेंगे, 2 ये 3, और सूजी को फिर इसके अंदर इसकी बुनाई करेंगे। देखिए लाइट ब्राउन सी हो चुकी है, गोल्डन सी लुक आ चुकी है, इतना ही हमें चाहिए, इसको ज़्यादा नहीं करना।
वो जल जाएगा तो फिर टेस्ट आपकी पंजीरी का जो ख़राब हो जाएगा। अभी आपने इसको घी के अंदर अच्छे तरीके से पकाना है, फ्राई करना है। ले जी सूजी अच्छे तरीके से भुन चुकी है। इस वक्त जो है ये 4 से 5 चम्मच इसमें जो हम जो किशमिश के डालेंगे और थोड़ा सा इसको बनाएंगे और फिर उतार लेंगे। ठीक है, सूजी की बहुत प्यारी खुशबू आ रही है फ्राई करने से, भूनने से। और इस टाइम जो है इसमें ये 1 छोटा चम्मच जो है इलायची पाउडर का डालेंगे। बहुत ही आला किस्म की खुशबू आएगी और टेस्ट आएगा इलायची पाउडर डालने से। सब ड्राई फ्रूट्स को मैंने अच्छे तरीके से दरदरा सा जो है पीस लिया है, ये देखें इस फॉर्म में आ गया है। और इस वक्त जो ये सूजी और किशमिश मैंने जो फ्राई की थी वो इसमें ऐड करेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिलाएंगे। आपकी पंजीरी जो है 70% तैयार हो चुकी है, थोड़ी सी बाकी है, बस 2-3 चीज़ें और डालनी है और हमारी पंजीरी जो है बिल्कुल तैयार होगी। जी पैन को दोबारा चूल्हे पे चढ़ाया है और इसमें 2 चम्मच जो है ये देसी घी के, ये देखें लगभग जो था ना ये 100 ग्राम देसी घी का सारा डल गया है। स्टेप बाय स्टेप करके देसी घी डालेंगे। और जो मैंने ये गुड़ था 100 ग्राम गुड़ है, ये गुड़ इसमें डालेंगे और इसकी बनाएंगे एक चाशनी। चाशनी कह लें, सीरा कह लें, वो बनेगा इसका। ठीक है जी, गुड़ को जो सिरप बना रहे हैं उसको बॉयल आ चुका है। थोड़ा सा मैंने पानी डाला था और बाकी सारा देसी घी है और गुड़ है। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से मेल्ट कर लें। अभी थोड़ी सी गुठलियाँ हैं गुड़ की, आप चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे पहले मैं बता चुका हूँ। ले जी गुड़ की चाशनी, गुड़ का सीरा जो वो तैयार हो चुका है। थोड़ा थोड़ा करके हम इसको डालेंगे इस तरह से और मिलाते रहेंगे साथ में, क्योंकि एक साथ नहीं डालना, आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है। और इस पंजीरी को इस तरह मिलाएंगे। जितना गुड़ पहले डाला है उसको अच्छे से मिला लीजिए और फिर जो बाकी गुड़ का सीरा बचा है वो सारा इसमें इस तरह से ये लेके डाल दें। गुड़ डालने से थोड़ा कलर डार्क हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं है, परेशान नहीं होना। देसी चीज़ है और इसका नुकसान कोई नहीं है। ठीक है, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। और पंजीरी तो फिर जो चीज़ें डाली हैं ना, पूरी बॉडी को पावर देने वाली चीज़ें हैं। ओके, बैक पेन, जोड़ों के दर्द, पट्ठों के दर्द, सर्दियाँ आ चुकी हैं, सर्दियों में ये बनाएं, खुद खाएं, घर वालों को खिलाएं। जो बच्चे आपके कमज़ोर हैं, पढ़ने में कमज़ोर हैं, दिमाग उनका थोड़ा कम है, उनको दें, बहुत ही मुफीद है। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो पंजीरी है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अभी आपको डिश छोड़ के दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से आप एक अलग में प्लेट में डालें और देखें, लुक देखें और टेस्ट इंशाल्लाह इस तरह का होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, मैं कहता हूँ लाजवाब। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, रेसिपी अच्छी लगी होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।